प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बेटा, जैसे कि मैं आपको प्रायिकता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ, आप इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति अपने घर पे भी कीजिए, जिसके कारण आप लोग बोर्ड में इस क्वेश्चन को ना छोड़ पाए। प्रायिकता आप चैप्टर को अच्छी तरह जानते हो कि आप लोगों को कितना पढ़ाया जाता है ना। फिर भी मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को बताने का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। तो सवाल मैंने कुछ आपको बताए थे, नियम आपको बता चुका हूँ मैं। आज आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो प्यारे दो सिक्कों को एक बार उछालने पर है ना बेटे, कुल कितने परिणाम मिलेंगे? कुल परिणाम जो हमें मिलेंगे वो कितने होंगे? तो प्यारे एक सिक्का हमें दो परिणाम देता है, दूसरा सिक्का भी दो देगा, तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। अब ये 4 परिणाम बनाओगे कैसे, उसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। पहले हम 4 का आधा करेंगे 2, तो बेटे 2 बार h लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। 2 का आधा करेंगे 1 बार h लिखेंगे, 1 बार टेल, 1 बार h 1 बार टेल, तो कितने परिणाम बन जाएंगे? 4। अब जब ये 4 परिणाम आपके बन गए तो बेटा अब ई घटना हमें सवाल में पढ़नी पड़ेगी। ई क्या कह रहा है? एक सिक्के पर क्या प्रकट हो बेटा? एक सिक्के पर पट्ट प्रकट हो। क्या हो? पट्ट प्रकट हो, यानी ये ई घटना है। एक सिक्के पर पट्ट प्रकट हो, यानी पट्ट जरूर आना चाहिए एक सिक्के पर। तो यहाँ तो एक सिक्के पर पट्ट नहीं है, तो इसको नहीं ले सकता मैं। फिर किसको लूंगा? यहाँ पर लूंगा मैं टी। एक सिक्के पे पट्ट आ रहा है, यहाँ पे भी एक सिक्के पे पट्ट आ रहा है, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्यों? दोनों पे पट्ट आ रहा है। वो कह रहा है एक सिक्के पे पट्ट हो, तो ये घटना कितने बार घटित होगी? 2 संभावना हो गई इसकी, और कुल संभावना कितनी है? 4। क्या बेटा आप इसकी प्रायिकता निकालोगे? ई की प्रायिकता, यानी ई घटना की प्रायिकता, तो ई की संभावना बटे कुल संभावना कितनी हो गई? 4। ओके, एफ कैसी घटना है बेटा? पढ़ो क्या है एफ में। आपको दे रखा है एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो, यानी एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो। तो बेटा आप जानते हो एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो तो इसमें कितनी घटना आएंगी? है ना, एक एच टी आएगी, क्योंकि इसमें एक पे एच आ रहा है ना। चित्र का मतलब क्या है? हेड, और यहाँ पे क्या है? टी एच आएगा बेटा। इसको नहीं लेंगे ना, इसको लेंगे क्यों? डबल आ रहा है। अब ये घटना की संभावना कितनी है? 2। अब आप एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो एफ की संभावना बटे कुल संभावना कितनी है? 4। ओके, अब बेटा इसके बाद में क्या बताया था मैंने? ई इंटरसेक्शन एफ निकाला जाता है, यानी ई और एफ में कॉमन, तो ई ये रहा, एफ ये रहा, तो इसमें कॉमन कौन है? दोनों ही कॉमन है, एच टी और टी एच कॉमन दोनों ही है। तो ये घटना संभावना कितनी होगी इसकी? 2 बार। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ इसकी निकालनी है प्रायिकता, तो इसकी संभावना बटे टोटल संभावना कितनी हो गई? 4। अब हमसे क्या निकलवा रहा था वो सवाल बेटा? ई बटे एफ, यानी कि प्रतिबंधी प्रायिकता ई की ज्ञात करो। तो इसका सूत्र मैंने कल बताया था, ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में क्या आएगा बेटा? पी एफ, है ना। तो आप बताइए ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी है बेटा? 2/4 है, और पी एफ की प्रायिकता कितनी है बेटा? वो हमारी 2/4, और 2/4 से 2/4 कट जाएगा एक बार, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें देखो, इसके सेकंड पार्ट में भी आपको दे रखा है कोई पट्ट प्रकट नहीं होता। अगर हम सेकंड पार्ट को देखेंगे तो कोई पट्ट प्रकट नहीं होता, यानी कोई टेल नहीं आता, तो भाई वो कौन सा होगा? एच एच ही होगा। और वो कह रहा है कोई चित्र प्रकट नहीं होता, तो वहां क्या आएगा? टी टी आएगा। तो अब जब इनमें कॉमन निकालोगे तो इनमें कोई कॉमन नहीं होगा। सही है ना बेटा? कर सकते हैं आसानी से। ओके, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं बेटा। 7वां क्वेश्चन आप लोग ढंग से करना। इसके बाद देखिएगा
सवाल बेटा इसके बाद ये भी बहुत अच्छा है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा है? 9। क्या कह रहा है? एक पारिवारिक चित्र में माता, पिता और पुत्र तीनों खड़े हैं। ई क्या है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़ा है। तो बताइए ई वाई एफ कितना होगा? तो पहले तो इनको खड़ा करने का बेटा पहले ये देखते हैं कि कितने प्रकार बन सकते हैं। तो आप देखो बेटा, मदर, फादर, सन। अगर हम इनको एक लाइन में खड़ा करते हैं तो कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं? इनका क्या ग्राफ होगा? तो बेटा देखो, पहले हमने मदर को खड़ा किया तो उसका हो सकता है पहले हम फिर फादर खड़ा करें और फिर क्या, सन। एक जोड़ा हो सकता है ये, लेकिन ये भी हो सकता है मदर के बाद पहले क्या आ जाए, सन, फिर क्या आ जाए, फादर। ये भी तरीका हो सकता है। अब अगर हमने पहले फादर को ले लिया तो हो सकता है उसके बाद में मदर को लें, फिर किसको लें, सन को। और हो सकता है एक तरीका ये भी हो सकता है फादर के बाद पहले सन और उसके बाद में मदर। लेकिन तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर हम पहले सन को ले लें तो एक तरफ फादर आ जाए पहले, फिर क्या आ जाए, मदर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है पहले मदर और उसके बाद में फादर। तो आप लोग इस ग्राफ के जरिए इसके कुल परिणाम निकाल सकते हैं। कुल परिणाम इक्वल टू, यानी कि इनको एक लाइन में खड़ा करने के कितने परिणाम हो सकते हैं आपके? एक तो हो सकता है एम एफ एस, एम एफ एस पहला परिणाम। दूसरा हो सकता है एम एस एफ, एम एस एफ। तीसरा हो सकता है इसी टाइप से बेटा एफ एम एस, और एक हो सकता है एफ एस एम, एक हो सकता है एस एफ एम, और एक हो सकता है एस एम एफ। यानी कि ये परिणाम हो सकते हैं 6 परिणामों की तरीके से इनको खड़ा किया जा सकता है। अब आप लोगों को सवाल में देखना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। ई कैसी घटना है बेटा? ई के लिए हमें पढ़ना है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो बेटा यहां देखेंगे पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो ये घटना कितनी जगह आ रही है ना? पुत्र एक साइड में होना चाहिए। तो देखो आप लोग बेटा, पुत्र यहाँ पे एक साइड में, एक तो सन यहाँ पे खड़ा है एक साइड में, और एक सन यहाँ पे साइड में खड़ा है, और कहीं सन साइड में आ रहा है, एक ये रहा, है ना? एक ये रहा। कितनी जगह हो गया बेटा? 4। तो बेटा एक 4 घटना एम एफ एस, एक घटना सन साइड में आ गया, एक एफ एम एस सन साइड में आ गया, एस एफ एम सन साइड में आ रहा है, और एस एम एफ ये भी सन साइड में आ रहा है। तो कितनी घटना हो गई है? 4। अब आप ई की प्रायिकता निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा ई की संभावना 4 बार है और कुल संभावना कितनी है? 6। ओके, फिर बेटा एफ की देखो, एफ कैसी घटना है? एफ को उसने बोला है पिता मध्य में खड़े हैं, पिताजी मध्य में खड़े हैं। आप लोग ये देखिए ग्राफ के जरिए कि बेटा पिता कहां कहां मध्य में आ रहा है। देखो फादर यहाँ मध्य में आ रहा है, तो एक घटना हो जाएगी एम एफ एस, आ रहा है मिडिल में, यहाँ मध्य में नहीं है, यहाँ मदर है, यहाँ सन है, यहाँ फादर है। तो एस एफ एम यहाँ मध्य में आ रहा है बेटा, यहाँ पे मध्य में नहीं है। तो ये कितनी घटना हो गई? 2। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एफ की प्रायिकता, तो फॉर्मूला बनेगा एफ की संभावना 2 और कुल कितनी है? 6। अब बेटा इसके बाद में ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ई और एफ में कॉमन देखो, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है? क्या एम एफ एस यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो एक घटना एम एफ एस क्या हो जाएगी? कॉमन। देखो एफ एम एस यहाँ पे नहीं है, एस एफ एम यहाँ पे दोनों जगह है, तो एक एस एफ एम ये आ रहा है। क्या एस एम एफ यहाँ पे है? नहीं है। तो बेटे 2 घटना ऐसी है जो कॉमन है, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसकी संभावना बटे कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 6। अब आप लोग ये देखो, हमसे निकलवा क्या रहा था सवाल, ई की प्रायिकता निकालो वो भी एफ के सापेक्ष। तो फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में क्या आएगा बेटा? पी एफ। मान लगा देना प्यारे, इसका मान है 2/6 और पी एफ कितनी है हमारी? 2/6। काट देना तो कितना आ जाएगा? 1। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल है बेटा, अच्छी तरह इसको तैयार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है जो काफी बार बेटा रिपीट हुआ है, और वो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप आंसर देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। मान लें कि जन्म लेने वाले, है ना, बच्चे का लड़का या लड़की होना संभव है, यानी संभावना है कि बच्चा जो पैदा होगा वो या तो लड़का होगा या
लड़की होगी। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जबकि दिया है सबसे छोटा बच्चा लड़की है और एक ये कंडीशन है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल को ये देखो भाई कि हम ये देखेंगे 2 बच्चों के जन्म लेने के कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, है ना बेटा। तो आप लोग इस सवाल को ये देखो भाई, इसमें 2 ही पहलू हैं, या तो लड़का होगा या लड़की। तो इस सवाल को ये इसकी जगह ये मान के चलो सिक्के की तरह लो। जैसे सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2, एक हेड और एक टेल, है ना। बच्चों का जन्म कितने बार हो रहा है, 2 बार। एक बच्चा जुड़वा पैदा नहीं होगा, 1 by 1। तो इसका मतलब क्या है कि घटना 2 बार घटेगी। जब एक कुल परिणाम कितने आएंगे बेटा, जब पहली बार कोई बच्चा जन्म लेगा तो संभावना कितनी होगी, 2, या तो लड़का हो सकता है या लड़की। जब दोबारा है ना कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसकी भी संभावना 2 ही होगी। तो टोटल परिणाम कितने होंगे, 4। अब इस 4 परिणामों को ऐसे बनाना है, एक को बॉयज मानना, एक को क्या मानना, गर्ल्स। तो बेटा हम इसका आधा करेंगे 2, इसका आधा करेंगे 1। तो पहले ये देखो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, हाँ भाई 2 बार बॉयज 2 बार गर्ल्स, फिर 2 का आधा 1, 1 बार बॉयज 1 बार गर्ल्स, 1 बार बॉयज 1 बार गर्ल्स। तो कितने परिणाम बन गए, 4। आसानी से सीख सकते हो ना। तो बेटा ये टोटल परिणाम हमारे पास हो गए 4। अब उसने क्या बोला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है बेटा, सबसे छोटा बच्चा। पहले तो उसने ये कहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की सहपत्वक प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोनों बच्चों के यानी ई जो घटना है, ई वो घटना होती है जो हमें निकालनी होती है बेटा, है ना। तो उसने क्या कहा है, दोनों बच्चों के लड़की होने की, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, इसको ई नाम दिया जाएगा। तो बताइए दोनों बच्चे लड़की कहां कहां हो सकते हैं, एक ही कंडीशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो कंडीशन कितनी है, जी, है ना, जी है ना। दोनों बच्चों के लड़की होने की संभावना वो जी है बस। आगे उसने बोला है सबसे पहला पॉइंट उसने ये ई घटना हो गई। अब एफ जो घटना होगी वो घटना होती है जो हमें दे रखी है, ये फर्स्ट पार्ट का है। उसने बोला सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा क्या होगा बेटा, लड़की है। सबसे छोटा बच्चा लड़की है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि बेटा सबसे छोटा बच्चा लड़की कब होगा, जब बाद में पैदा होगा। तो यहाँ तो नहीं है सबसे छोटा, यहाँ पे है। तो एक घटना तो हो गई बीजी, देखो ये बाद में पैदा हो रहा है, सबसे छोटी होगी, यहाँ नहीं है। एक यहाँ पर आएगा ये जीजी, है ना। तो जो जीजी है उनमें सबसे छोटी जो है लड़की होगी। तो ये घटना कितनी बार आ रही है बेटा, 2 बार। और ये दोनों बच्चों में लड़की होने की घटना क्या है, 1 बार है। तो अब हमें निकालनी है बेटा ई इंटरसेक्शन एफ। पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो बेटा। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जरा बताइए आप, ई की संभावना बटे कुल संभावना, है ना। और एफ की प्रायिकता कितनी होगी बेटा, एफ की संभावना बटे कुल संभावना। अब प्यारे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन एक ही घटना है जिसका नाम क्या है, जीजी, यानी 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर इसकी संभावना बटे कुल संभावना 4। अब चूंकि बेटा मेरे से पूछा क्या है, हमसे पूछा है ई बटे एफ, इसका मतलब समझ रहे हो। इसको हिंदी में बोलेंगे दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता निकालनी हो, लेकिन आपको ये दिया है सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए, समझ गए। तो इसका सूत्र बनाइए बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ और बट्टे में क्या आएगा, पी एफ। और बेटे इसमें मान लगा देना, उत्तर आ जाएगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 1/4 और पीएफ की वैल्यू 2/4। 4 से 4 काट देना, आंसर 1/2 हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट डिनोट करता हूँ तो सेकंड पार्ट में एफ चेंज हो जाएगा बस। तो एफ क्या चेंज होगा जरा पढ़ के देखो, न्यूनतम एक बच्चा
न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, ये तो बोला ना। तो बेटा न्यूनतम का मतलब क्या है? कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए। तो कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा दोनों हो सकते हैं। तो बेटा हम कितनी घटनाएं इसमें ले सकते हैं? देखो यहाँ न्यूनतम एक लड़की है, यहाँ पे भी न्यूनतम जी में भी एक लड़की आ रही है, और जी यहाँ पे दोनों ही लड़की हो सकती है। दोबारा समझो, न्यूनतम का मतलब है कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए। जब एक बच्चा लड़की होगा तो उससे ज्यादा भी लड़की हो सकती है। न्यूनतम का मतलब कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये घटना कितनी बार घटित हो सकती है? 3 बार। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो आएगी एफ की संभावना बटे कुल संभावना। बेटा अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे। ई हमें मालूम था पहले से, ये रहा। अब इन दोनों में कॉमन फिर वही आ रहा है बेटा, जी कॉमन आ रही है, तो इसको एक घटना मानेंगे। तो अब हमें निकालना क्या है? ई की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, वो भी किसके सापेक्ष? एफ के सापेक्ष, यानी न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? पी ई इंटरसेक्शन एफ, और बट्टे में क्या आएगा? पी एफ। अब आप बताइए इसकी वैल्यू, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास? हाँ भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना बेटा। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आएगी ई की संभावना बटे कुल संभावना, है ना। तो इसका मान आ जाएगा बेटा 1/4, इसकी प्रायिकता आ गई, और पी एफ की कितनी है? 3/4, 4 से 4 काट देना, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये बेटे काफी अच्छे सवाल माने जाते हैं, इनको आसानी से आप लोग कर सकते हो और करने भी चाहिए, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं 2-4 क्वेश्चन इसके और बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे 13.2 के कुछ सवाल लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को बेटा पर डे आप देखते रहिए, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।